यस बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें इसके लिए पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट कर रही है तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। वो ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हुए अगर एफ शेप बना रही है ऐसे, ठीक है ना, तो जो एंगल एफ शेप में आ रहे हैं वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होंगे वो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी तरह अगर वो जेड शेप में एंगल्स बन रहे हैं वो हैं अल्टरनेट एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास दो लाइंस हैं और ये कुछ एंगल्स हमें दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, हम 1 और 3 का क्या रिलेशन होगा, ये 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं। एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6 कौन से हुए? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे बन रहे हैं? ये जेड शेप में, इसमें जेड शेप आ रही है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये क्या है हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन के अंदर है। ऐसे ही जो बाहर वाले हैं ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और 3 और 7 मीन्स ये दो लाइंस हैं, ये आपस में क्या हो गए? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 एंड 5 भी क्या हुए? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये हम पहले वर्टिकल ऑपोजिट कर चुके हैं। अब आता है एंगल 1 एंड एंगल 8 या फिर 3 एंड 6, इनका क्या रिलेशन है? जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल साइड के एक ही साइड के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक पे ये सब नोट करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट सम है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीन्स हमें इसमें क्या है, ये फिगर दे रखा है और बताना है कि ये एंगल इक्वल है तो क्यों है। फर्स्ट है ए पैरेलल टू बी, लाइन ए पैरेलल टू बी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 5 का क्या रिलेशन है? क्या हो जाएंगे ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि 1 और 5 क्या बना रही हैं? एफ। देखो आप ध्यान से, तो ये ऐसे ऐसे और ये उल्टा एफ बन रहा है ना, तो क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, 4 इक्वल टू 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 प्लस 5 180 डिग्री हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनर एंगल या इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये इनका रीज़न है। हमें आंसर्स दे रखे थे और पूछा था ये कैसे हैं। नेक्स्ट इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, हमें ये फिगर गिवन है, इसमें बताने हैं द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? जो एफ शेप से बन रहे हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ये क्या है? जिसमें एफ बन रहा है। देखो अब ऐसे 4 और 8 में ये एफ बन रहा है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? जो अंदर हैं और क्रॉस कर रहे हैं आपस में। एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, सेम साइड 2 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। वर्टिकल ऑपोजिट 2 से 4, 1 एंड 3। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 3,
एंगल 2 एंड एंगल 4, ऐसे ही 5 एंड 7 एंड 6 एंड 8। थर्ड सम है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें ये गिवन है, ठीक है। अब P एंड Q पैरेलल लाइंस हैं और एक C लाइन इनको कट कर रही है, तो हमने बताने हैं अब एंगल F प्लस 125, एंगल F प्लस 125 क्या हो गए 180 डिग्री। क्या है ये लीनियर पेयर। एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है 55 डिग्री एंगल F, ठीक है। अब एंगल F 55 है, तो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही F एंड C इक्वल हैं, एंगल F इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। अब हमारा D 125 है, तो B क्या हो गया, B भी 125 होगा। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये भी क्या है हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड एंगल F इज इक्वल टू 55। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटा फिर पूछ लेना आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब L पैरेलल टू M, ये x है हमारा, ये x है हमें बताना है, और ये हमारा 110। तो ये जो लेट द एंगल 1 है, ये भी हमारा क्या होगा 110, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 110 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट सम गिवन है, x हमें गिवन नहीं है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। L पैरेलल टू M और A एंड B आर ट्रांसवर्सल लाइंस। 100x है, तो 100 हमें x इक्वल टू 100 आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे ये, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लाइन L पैरेलल टू M गिवन, एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स हमें पता है गिवन होते हैं, क्योंकि ये F बना रहे हैं, ये लाइन इस तरह से F बन रही है ना, इसलिए। फिफ्थ सम इज ए बी लाइन है और डी ई है, ये पैरेलल हैं, बी सी और ई एफ पैरेलल हैं। हमें ए बी सी गिवन है एंगल 70 डिग्री का। सॉल्व क्या करना है, एंगल डी जी सी। अब डी जी सी मीन्स ये वाला एंगल। अब आप देखो ए बी पैरेलल है ई डी के, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। एंग क्या होगा, क्यों? एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, अल्टरनेट एंगल्स। अब डी ई एफ दिस, ये क्या हमारा 70 डिग्री,
ये 70 है तो ये भी 70 होगा, फिर से एफ बन रहा है, ठीक है। एंगल डी ई एफ, अब इसमें कौन सी लाइन हम ले रहे हैं, पहले हम लिखेंगे बी सी पैरेलल टू ई एफ, देन बी सी पैरेलल टू ई एफ, देन एंगल डी ई, डी जी है ये, सॉरी, हाँ, एंगल डी ई एफ मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल डी जी सी इक्वल टू सेक, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसका 6th पार्ट देखो, पैरेलल टू एम, L पैरेलल टू M और N इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज़ 126 और दिस इज़ 44। अब हमें ये बताना है ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। 126 प्लस 44 इज इक्वल टू 170 डिग्री। एंगल L इज़ नॉट पैरेलल to line L is not parallel to line M because sum should be 180 डिग्री, 80 डिग्री होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, और जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होता है उसमें हमारा तो ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ठीक है। और इसके अब 2nd, 3rd और 4th पार्ट आप ऐसे ही करोगे। 4th, ओके बेटा।